12:15 बजे मुंबई में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मैंने 2 स्टोरीज डाली थी आज। एक स्टोरी के अंदर मैंने एक यूट्यूब की लिंक भेजी थी जिसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उसने अपना वो BHMS करके जो भी ऑल्टरनेट मेडिसिन का करते हैं, उसने जब होम्योपैथी के बारे में समझने का प्रयास किया, जो होम्योपैथी पास कर चुका था, उसने बाद में वापस पढ़ाई अपनी वापस दोहराई और उसके बाद वो मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी का डॉक्टर बाद में बना। जनरली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वो BHMS करते हैं क्योंकि उनको जो प्योर मेडिकल स्ट्रीम है उसके इतने मार्क्स मिलते नहीं हैं और वो बन जाते हैं डॉक्टर होम्योपैथी मेडिसिन के, क्योंकि वो लीगली डॉक्टर नाम यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो होम्योपैथी डॉक्टर जो है, होम्योपैथी का प्रिंसिपल से मुझे प्रॉब्लम है, डॉक्टर से नहीं। और सबको अपना अपना हक होता है बात रखने का, अपनी अपनी। होम्योपैथी जो है उसका प्रिंसिपल टोटली इलॉजिकल। और जो मेडिसिन के बारे में जानते हैं वो लोग समझ पाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। नॉर्मल लोग को ये शायद समझ में नहीं आएगा। अभी एग्जांपल, आपके अंदर प्लास्मोडियम विवैक्स नाम का पैरासाइट अगर आ जाता है, वो अनोफिलिस मस्कीटो आपको काटता है और आपको मलेरिया हो जाता है। और व्हाट इज़ मलेरिया? बेसिकली आपके ब्लड में प्लास्मोडियम विवैक्स नाम का एक पैरासाइट आ जाता है और वो मल्टीप्लाई होता है, तो वो सिचुएशन को मलेरिया कहा जाता है। अब अगर आपके ब्लड में ये प्लास्मोडियम विवैक्स है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन उसको ठीक करेगी? मलेरिया को अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो जान भी जा सकती है। तो ये जो दूसरी बात टाइफॉइड की। टाइफॉइड क्या है? सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है। ये आपका किसी भी सोर्स से, खाने के पानी पीने से, पानी के अंदर कंटामिनेटेड होगा अगर वाटर, तो उसमें भी सैल्मोनेला बैक्टीरिया आपके बॉडी में जा सकता है। अब सिचुएशन ये है कि ये सैल्मोनेला जो है ये जब बढ़ जाएगा तो सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं टाइफॉइड। आपको बहुत बुखार आएगा, अपनी बॉडी ट्राई करेगी कि इसको हम लड़ें इस बैक्टीरिया के सामने, और उसके वजह से बुखार आएगा और लड़ाई होगी, WBC एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके जो ल्यूकोसाइट्स जो हैं उसके काउंट बढ़ जाएंगे। तो इस सिचुएशन को टाइफॉइड कहते हैं। अब किसी भी एंगल से होम्योपैथी जो है वो, उसमें कोई मेडिसिन नहीं है जो इस चीज़ को वो क्योर कर सके। तो आदमी होम्योपैथी मेडिसिन से मर जाएगा क्योंकि अगर टाइफॉइड उसको हुआ है तो कोई होम्योपैथी मेडिसिन वो टाइफॉइड को ट्रीट नहीं कर सकती है। सेम फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और कोई भी कीड़े हो जाते हैं, जर्म्स हमारे पेट में जाते हैं तो एल्बेंडाजोल जो होता है वो लेते हैं तो वो जर्म्स कीड़े मर जाते हैं। इसमें ऐसी कोई दवाई नहीं है कीड़े मारने की कि जिससे आपने वो लिया और आपके पेट के कीड़े मर गए। तो पॉइंट ये है, होम्योपैथी जो अल्टरनेट मेडिसिन के नाम का जो ये एक क्या बोलते हैं उसको यार, एक शुगर कोटेड नाम दे दिया गया है। जर्मन साइंटिस्ट, उसका नाम भी मैं भूल जाता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल नाम है, हॉफमैन या कोई तो था। खैर वो उसने ये ढूंढा था होम्योपैथी, और यूके में 2018 से होम्योपैथी के ऊपर फंडिंग बंद कर दी गई है क्योंकि उसके ऊपर होम्योपैथी के जो लोग थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट में भी हाई कोर्ट ने मान्यता दे दी कि होम्योपैथी के ऊपर फंडिंग करना कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इलॉजिकल है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का कारण है जो ये होम्योपैथी के नाम पे जो ये बेच रहे हैं छोटी छोटी मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन। अभी उसमें ये कोई को बोलते हैं मदर टिंचर बहुत पावरफुल होता है। मदर टिंचर को इट इज़ अ पोटेंट, अभी पोटेंट और लेस पोटेंट का भी बात करूँगा होम्योपैथी के हिसाब से। जो एकदम प्योर होता है वो उसकी पोटेंसी कम होती है इनके हिसाब से। इसको जितना डाइल्यूट करोगे पोटेंसी बढ़ेगी, ऐसा ये बोलते हैं। यानी जितना आप उसको पानी में मिलाते जाओगे, उसकी डाइल्यूशन करते जाओगे, वैसे वो ज़्यादा पोटेंट होगा। तो जो एक्चुअल अल्कलॉइड है उसको लोग बोलते हैं लीस्ट पोटेंट, सबसे कम पोटेंसी वाला। उसको ड्रॉप्स डायरेक्टली मुंह में डालने बोल देते हैं। ये होम्योपैथी के प्रिंसिपल के खिलाफ है क्योंकि होम्योपैथी के प्रिंसिपल में एक और इशू है। अगर आपको 2 बीमारी हुई
अगर समझ दो बीमारी एक साथ हुई आपको, ओके, तो आप पहले बीमारी नंबर 1 को ट्रीट करोगे, उसको खत्म करने के बाद बीमारी नंबर 2 को ट्रीट करोगे। तो अगर किसी को मलेरिया और टाइफाइड साथ में हो गया तो क्या करेगा, क्या करेगा वो? तो ये डॉक्टर संजय करके, संजीव, डॉक्टर संजीव, वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मगर उनको वो बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, नॉर्मल लोग और बॉडी बिल्डर्स में बहुत फ़र्क है। हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, वो उसने बना ही नहीं कि वो इतने मसल कैरी कर सके। तो इतने मसल कैरी करना ही अननेचुरल है, सबसे पहली बात। तो अगर किसी को बॉडी बिल्डर बनना है या वो है बॉडी बिल्डर, तो उसकी लाइफस्टाइल अननेचुरल ही होने वाली है। वो स्टेरॉइड लेगा, वो दिन में 6 मील करेगा ताकि वो एनाबॉलिक स्टेट पे रहे। तो जब आप एनाबॉलिक स्टेट पे रहते हो तो एनाबॉलिक स्टेट लंबे टाइम के लिए कार्सिनोजेनिक हो सकता है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, मगर तुम बॉडी बिल्डर को जज नहीं कर सकते, उनका पूरा लाइफस्टाइल अलग है। तो ये डॉक्टर संजीव जो है वो बॉडी बिल्डिंग के फील्ड के बारे में जब बात करते हैं, उसके दुबले पतले काठी जैसे शरीर को लेके, यानी आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हिम, मगर वो आदमी जो है वो ही डजंट नो कि ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रजाति है। तो उन्होंने डॉक्टर एजुकेशन के बारे में कुछ बोला। अब मैं पर्सनली डॉक्टर एजुकेशन को नहीं जानता, मैंने डॉक्टर एजुकेशन के कोई वीडियोस देखे थे, कोई जगह पे मैं उनसे सम्मति रखता हूँ, बाकी मैंने वीडियोस ज़्यादा देखे नहीं है। मगर डॉक्टर एजुकेशन अगर बोलता है कि होम्योपैथी बेवकूफ़ बनाता है, तो मैं टोटली वो डॉक्टर एजुकेशन की बात से सहमत हूँ। डॉक्टर एजुकेशन नाम का वो एक सरदार जी है शायद, तो वो जो है वो होम्योपैथी के बारे में बोलता है जो भी बात, मैं भी वही बोलता हूँ कि होम्योपैथी चूतिया बनाने का धंधा है। होम्योपैथी चूतिया बनाने का धंधा है और इसके ऊपर कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। कोई कुछ भी बोल ले, ये जो कच्चा नींबू होते हैं जिसको पूरे मार्क नहीं मिलते मेडिसिन करने के, वो ये होम्योपैथी करते हैं क्योंकि लाइफ में करे तो क्या करें। तो मैं बोलता हूँ पान बेच ले यार, सिगरेट बेच ले। होम्योपैथी करके खुद भी गुमराह हो रहा है, खुद भी गफलत में रह रहा है और पूरे गांव को भी गुमराह कर रहे हो। तुम लोगों को चूतिया बना रहे हो खुद चूतिया बनने के बाद। तो एक कल्ट है होम्योपैथी। तो ये जो होम्योपैथी का कल्ट है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ और ये होम्योपैथी के डॉक्टर के सख्त खिलाफ हूँ। मैं बोलता हूँ एक चूतिये ने तो हद कर दी थी। सांप, उसका भी मैंने स्टोरी बताया, बोला आपको कोई भी सांप काट ले, ये आप दवाई जो है मदर टिंचर है, ये बंगाली बाबू था, मदर टिंचर, ये मदर टिंचर को आप ऐसा करके डालोगे तो आपका सांप जो काटा है आप बच जाओगे। बोला वाह राजा वाह, तुम बच जाओगे, सही है, तो तुम बच गया। तो वो मैं बोला उसको कि गांडू खुद सांप से कटवा ले और फिर ये ड्रॉप डाल, और तू अगर बच जाता है तो फिर तेरे फैमिली के साथ यही काम कर, फिर उसका एक रिजल्ट बनेगा। वो रिजल्ट देख के हम बोलेंगे कि साइंटिफिकली बैक्ड है, फिर जितने भी लोगों को सांप काटेगा उसको तेरा ही ये हम टिंचर पिलाएंगे। तो मेरा कहने का आप मतलब समझो कि खुद के ऊपर प्रयोग करो और फिर दूसरों के पिछवाड़े में तुम अपना वो डालो जो डालना हो, ठीक है। तो ये लोग को दूसरों की मारने में बहुत मज़ा आती है और बोलते हैं सांप ने अगर काट लिया, अरे गांडू अगर सांप काट लेगा ना, कोई अगर ब्लैक मम्मा ने काट लिया ना, तो 3 सेकंड में तो तू ख़त्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एक शॉर्ट बोलता ना, पैरालिटिक जैसा हो जाएगा आदमी उसको, क्योंकि क्लॉट हो जाएंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, तो हिल भी नहीं पाएगा। वो जबान में टिंचर डालेगा कैसे? अगर आपको कोई सांप काट लिया, हमको फ़ोन लगाओ, ये दवाई तुम्हारी जेब में रखो और दवाई की 2 बूंद डालो, अरे ऐसे डेंजर वाइपर सांप वैसा डस लेंगे ना, उधर के उधर स्वाहा हो जाएगा। लो डोजिस ही है ब्रो। हेल्थ होलिक बॉय, देखो मैं इतना बता रहा हूँ, मेरे वीडियो होम्योपैथिक यूज़र एंड होम्योपैथिक अब्यूज़र और होम्योपैथी कम्युनिटी अब्यूज़र जो मैं हूँ, होम्योपैथिक कम्युनिटी अब्यूज़र। मैं यानी आदमी
को चूतिया होने का टैक्स देना चाहिए। मेरे को ज़्यादा गवर्नमेंट कमाएगी अगर तुम चूतिया हो, तो तुमको ज़्यादा टैक्स, चूतिया टैक्स। तो मैं बोलता हूँ होम्योपैथी को फॉलो करने वाले सभी लोग से ज़्यादा पैसे वसूलने चाहिए, क्योंकि ये चूतिया बन रहे हैं। ये क्या है, स्टेनाजोल से बहुत मूड स्विंग होते हैं ऑन साइकिल। हाँ, होते हैं मूड स्विंग। हाँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्या नाम था यार, होमो बाबा, होम्योपैथी के। तो ये डॉक्टर संजीव जो है होम्योपैथी वाले बाबा, वो मैं बोलता हूँ ओपन वो ट्रायल कर ले, जैसे हमारे एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर ट्रायल करते हैं मेडिसिन्स का, वैसे ट्रायल करे और ट्रायल को सक्सेसफुल करके दिखाएं, फिर ये बकचोदी करे, है ना। तो ये जो किसी को गुमराह करना मेरे हिसाब से एक क्राइम है। अभी बोलते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारा बदन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये जबान कितनी भी गर्मी हो ये मुंह में डालोगे तो तुमको ठंडी ठंडी आ जाएगी। तो ये जो भी चीज़ें ये डॉक्टर संजीव जो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ये धंधा कर रहे हैं वहाँ पे, और ऐसा जो तरीका है ये गलत है, और लोग भी उनके गुमराह हो रहे हैं। और एक होता है प्लेसेबो इफेक्ट, कोई भी दवा ना लो तो भी बॉडी अपने आप को हील करती है। तो बॉडी अपने आप को हील करती है, तो ये तुम दवाई लो या ना लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तुम सात्विक भोजन खाओ, सात्विक भोजन का मतलब ये है कि तुम लो प्रोटीन डाइट पे अगर रहो तो तुम अपने ऑर्गन्स को कम तकलीफ दे रहे हो, और उसके कारण से तुमको रिपेयर होने का मौका मिलेगा। तो हाँ, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमारे बॉडी के खुद के सोल्जर्स जो हैं, हर एक इन्वेडर के साथ फाइट करने के लिए वो सक्षम नहीं है। हमारा बॉडी जो है उसमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो अलग अलग रूप ले लेते हैं, जैसे उनको ज़रूरत पड़े वैसे। तो पॉइंट ये है कि ये क्या लिखा है, पता नहीं। तो बस इन शॉर्ट मेरा ये कहने का मतलब है कि होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर आंख बंद करके, क्योंकि उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो उसकी कोई इफ़ेक्ट भी नहीं है, पूरी की पूरी बाटली पी जाओगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो मदर टिंचर है, वो बोलता ना लाइक क्योर्स लाइक, यानी तुमको अगर किसी कुत्ते ने काटा तो दूसरे कुत्ते से कटवाएंगे, ये इनका तरीका है। तुमको किसी सांप ने काटा तो दूसरे सांप से कटवाएंगे, लाइक किल्स लाइक। फिर बोलेंगे नहीं, लेकिन वो लो पोटेंसी ने, और एक ने तो हद कर दी थी, एक ने हद कर दी थी। उसने बोला था कि पहले आप हाई पोटेंसी डोज लो या डाइल्यूटेड, और उसके बाद आप लो पोटेंसी डोज लोगे तो क्या होगा। तो सामने डॉक्टर ने जवाब दिया कि दोनों एक दूसरे को किल कर देंगे, तो तुम ठीक नहीं हुए। अरे भगवान, ये लोग फूड पॉइजनिंग को आर्सेनिक से ठीक करने वाले लोग हैं। अगर आर्सेनिक का कोई मदर टिंचर ले लेगा तो वो परलोक सिद्धार्थ जाएगा। तो ये मदर टिंचर जो है वो अल्कलॉइड है या एक्सट्रैक्ट है या प्योरेस्ट फॉर्म है, अनडाइल्यूटेड, लो पोटेंसी वाला, ऐसा इनका कहना है। तो ये लोग जहर से जहर को मारने का काम करते हैं। नींद नहीं आती तो कैफीन खिलाएंगे, डाइल्यूटेड कितना 100x, यानी एक्चुअली उस पानी के अंदर कैफीन की एक बूंद भी नहीं होगी। तो ये इनका तरीका है। मैं टोटली मुझे पता है कि ये मैं जो भी ये बोल रहा हूँ ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मेडिसिन को समझना पड़ेगा। लोग मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। आप उसके लिए गूगल देखो, यूट्यूब के काफ़ी वीडियोस देखो, आपको डॉक्टर्स ये बात बोलेंगे। और मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है, टेड टॉक्स वाला वीडियो है, उसको आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्या है कि मुझे कई लोग वो प्राइवेट में आके बोलते हैं कि तू ऐसा बोल सकता है, तू कैसे बोल सकता है। तो मैं बोलता हूँ मैं मेरे मुंह से जो चाहिए वो बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास साइंटिफिक बैकिंग है तो। लेकिन गांडू, तेरे पास क्या है? तेरे पास तो कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। हाँ, अल्लादीन का उड़न खटोला लेके भैंचो तू किधर भी घूमते रहेगा और हम तेरी बात सुनते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है।
ठीक है। एलोपैथिक मेडिसिन जो है उसके ऊपर ट्रायल्स होती है, क्लिनिकल ट्रायल होती है, और वो सालों साल चलती है, फिर एक मेडिसिन डेवलप होती है, उसके अलग अलग ट्रायल के स्टेजेस होते हैं, उसके बाद ये पेशेंट को दी जाती है और उसको भी विदड्रॉ कर लिया जाता है, क्योंकि देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है? मॉडर्न मेडिसिन में हो रही है। तो मॉडर्न मेडिसिन को नाम मत डालो यार किसी चीज़ को। इट इज़ a trial and error done by people in a scientific way, जहाँ पे चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है। तो उस चीज़ को कैसे जुटला सकते हो? अगर आपको अपेंडिक्स हो गया है तो उसका ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर वो फट गया ना अंदर तो तुम नहीं जिंदा बचोगे। तो उसके लिए शस्त्रक्रिया जरूरी है, ऑपरेशन करना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये होम्योपैथी वाले चूतिए बकचोद बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बचा के दिखाए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुखार आ गया तो ये जीप पे डालो, अरे तेरा पैरासीटामोल खा लूँगा मैं, पसीना आ जाएगा, ठीक हो जाऊँगा, साथ में मैं नमक खा लूँगा सोडियम के लिए, और थोड़ा पोटेशियम का सेवन कर लूँगा, या फल खा लूँगा जिसमें पोटेशियम हो, ताकि मेरे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट कम ना हो, क्योंकि जब पसीना निकलेगा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है। तो बहुत टाइम पैरासीटामोल खाने के बाद भी जो बुखार नहीं उतरता, उसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर सॉल्ट कम हो गए, तो उसको सॉल्ट को बढ़ाओ। यानी साथ साथ में मैं ये भी बता देता हूँ। तो ये जो मेडिसिन है अभी उसमें एक ने तो हद कर दी, वो डॉक्टर संजीव ने बोलता है कि तुम्हारे डायबिटीज की मेडिसिन से कैंसर होता है। अरे क्या चूतिया आदमी है यार, कसम से चूतिया है। यानी भगवान कसम से क्या बोलूं इसको यार अफगानिस्तान भेज दो यार, ये गोली खा के मरेगा वहां पे। ये इतने बड़े चूतिए हैं ना दुनिया में, पूछो मत। ये उसका मुंह देखो यार, वो डॉक्टर संजीव का क्या कॉन्फिडेंस है उसमें, कसम से। और ये कॉन्फिडेंस हमारा ये स्ट्रक्चर देता है, ये जो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए। ये होम्योपैथी का बकचोदी गवर्नमेंट कब बंद करेगी? ये गलत है। इसका अगर कोर्ट में कोई गए ना तो ये लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि होम्योपैथी एक फक्ड अप साइंस है। ओनली थिंग उसके अंदर जो है वो खाना हेल्दी खाने बोलते हैं और प्लेसेबो इफेक्ट के लिए वेट करते हैं, ये बॉडी अपने आप को हील करती है। ये छोड़ के बाकी सब कुछ बकचोदी है। वाटर हैज़ इट्स मेमोरी, समझ में आ रहे हो? यानी वाटर की मेमोरी है, ऐसा बोलता है ये। जस्ट इमेजिन करो, वाटर हैज़ इट्स मेमोरी का मतलब क्या? अगर वाटर किसी मॉलिक्यूल के संपर्क में आ गया तो वो उसके स्ट्रक्चर को मेमोराइज कर लेगा और उसके तरह एक्ट करेगा। यानी समुद्र में किसी ने थोड़ा सा अगर सपोज निकोटीन डाल दिया तो आपको पानी पीने से किक लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना, क्योंकि डाइल्यूट हो गया है। हाँ, अगर मैं समुद्र में मूत दूँ, रोज मछलियाँ मूतती हैं, तो आप वो पानी पियोगे तो मेरे मूत का स्वाद आएगा? आपको नहीं आएगा ना। तो बस ये होम्योपैथी बोलती है कि नहीं, ये वाटर जो है इसकी मेमोरी उसके अंदर है। छुतिया बनाते हो यार। और बोलेगा तो बोलोगे, बोलता है। तो आज लाइव के अंदर मैं हूँ, मैं ओपन चैलेंज मारता हूँ, किसी भी होम्योपैथी के डॉक्टर को गांड में दम है तो मेरे साथ मेरे 5 सवाल का जवाब दे के दिखाओ, और जवाब लॉजिकल होने चाहिए। पब्लिक डिसाइड कर ले कि तुम्हारा होम्योपैथी है कि तुम होम्योपैथी हो। 5 सवाल में तुम्हारी गांड फट के तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तुम 5 साल क्या पढ़ाई किए, तुमको कम मार्क मिले, तुमको साला वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिला, तो अब बोले कि चलो कुछ नहीं तो हम ये करेंगे, इसलिए तुम आए इधर BHMS और जो भी करने के लिए। और उसके बाद तुम भी टाइफाइड के पेशेंट को टाइफाइड की दवाई देते हो, होम्योपैथी की दवा किधर देते हो तुम? हाँ अख्तर भाई, पतंजलि डॉक्टर्स। हाँ, आयुर्वेदा के नाम पे भी बहुत सारा ढकोसला हमारे देश में होता है। आयुर्वेदा का एक्चुअल मतलब जो है ना, एक्चुअल मीनिंग, लिटरल मीनिंग इज साइंस ऑफ लॉन्जेविटी। तो ह्यूमन बीइंग्स जो आज साइंस को डेवलप कर रहे हैं लॉन्जेविटी का, वो साइंस किधर है? वो साइंस जो है वो ये मॉडर्न मेडिसिन में है। दैट इज आयुर्वेदा। उसका मतलब वो है, वो किसी इंडियन ने बनाया है, किसी वर्ल्ड के किसी भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया। इट इज आयुर्वेदा, इट इज अ साइंस ऑफ लॉन्जेविटी। तो लोग बोलते हैं कि नहीं आयुर्वेदा यानी कुछ अलग होगा। नहीं, आयुर्वेदा का मतलब समझो ना यार। व्हाई डोंट यू गो टू द मीनिंग?
मीनिंग पे क्यों नहीं जाते? आयुर्वेदा का सिंपल मीनिंग है। अब आयुर्वेदा के अंदर उस टाइम पे जो था, जो बचा खुचा हमारे पास लिटरेचर था, नालंदा यूनिवर्सिटी तो जला दी पूरी। अभी इतने सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो प्रूफ है कि पहले भी ऑपरेशंस होते थे, फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, अंदर के ऑर्गन्स के बारे में डिटेल नॉलेज हुआ करता था आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को। और हम है ना, इसको हम रिलीजन से जोड़ते हैं। 2 मिनट रिलीजन से बाहर आओ, 2 मिनट ये हिंदू 2 मिनट साइड में रखो। मैं बताता हूँ, कंबोडिया में 7 बार गया हूँ। कंबोडिया के अंदर सियाम रीप करके एक जगह है, वहाँ पे अंकोर वाट है, वर्ल्ड का यूनेस्को हेरिटेज साइट है। वो साइट फ्रांसीसी ऑफिसर्स ने ढूंढा था, मलबे में दबा हुआ था, मलबे में दबा हुआ। वो जब खोद के निकाला तो वो पूरा मंदिर सामने आया, इतना बड़ा कि पूछो मत। कितने स्क्वायर माइल्स में है वो जगह, वो तुम वो गूगल में देख लो। मेरे को वो इतना, मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मगर उस टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो मॉन्यूमेंट आज भी अड़ी की अड़ी खड़ी हुई वहाँ पे। आज भी ताजमहल में भी धब्बे लग गए, लेकिन वो जो है हजारों साल पहले की चीज आज भी अड़ी की अड़ी हुई है। वहां पे एक मोड़ बनाया है, मोड़ यानी तालाब, नकली तालाब। तालाब के अंदर भी सैंडस्टोन है, एक सैंडस्टोन 1 टन से ऊपर का है। हर एक सैंडस्टोन पे कार्विंग की है, 32 साल के अंदर फिनिश किया प्रोजेक्ट। तो ये थी टेक्नोलॉजी, लेकिन आज नहीं है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी कुछ चूतियों ने जला दी। अब वो रिलीजन के ऊपर नहीं, चूतियों का सवाल है, चूतियों का। जो बोलते हैं ना, अपने किसी भी देश को डिस्ट्रॉय करना है, उसकी बुक्स को जला दो, उसके साइंस को जला दो, फिर जो बचेगा वो कवि बचेंगे। अब कवि जो है, कवि यानी कि आप पोएट या लेखक या राइटर या मेरे जैसा कोई चूतिया क्या बोलेगा कि हाँ हमारे टाइम पे एरोप्लेन थे, हमारे टाइम पे बिल्डिंग थे, हमारे टाइम पे मेडिसिन थी। अब पैरासीटामोल बनता कैसे हो थोड़ी पता है यार किसी को, वो तो बनाना पड़ेगा ना पैरासीटामोल। वो उसके लिए तो आपको फार्माकोलॉजिस्ट चाहिए, वो तो हम है ही नहीं। तो हम कविता लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अरे पहले के ज़माने में ये था वो था, लेकिन आज नहीं है। आज जो है वो दूसरा है। आज पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे भी एक था, पूरा वर्ल्ड एक था, यूनिफाइड था। बालबेक देखो, बालबेक जो है लेबनान में, उसको देखो, उसके मेगालिथिक स्टोन्स को देखो। आप पेरू में जाओ, बराबर है, आप रापानुई आइलैंड्स में, ईस्टर आइलैंड में जाओ, रापानुई में, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऊपर देख रहे हैं, जैसे कि एक सिंबोलिज्म है। अब वो सिंबोलिज्म का क्या मतलब है, नोबडी नोज। वो गीजा पिरामिड को देखो, ये सब का आर्किटेक्चर स्टाइल एक जैसा है, क्योंकि वर्ल्ड उस टाइम पे ग्लोबली यूनिफाइड था। आज मायन सिविलाइजेशन को देखो, वहाँ पे भी सेम टू सेम आपको चीज़ देखने मिलेगी, सब कुछ यूनिफाइड था। जैसे आज सब यूनिफाइड है। आज आईफोन वर्ल्ड के हर एक जगह पे है, सैमसंग, 5G टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर देश के पास ये सब टेक्नोलॉजी है कि नहीं, मानते हो ना? वर्ल्ड पूरा ग्लोबल है। अब किसी कारण से यहाँ पे वॉरफेयर हो जाए, न्यूक्लियर युद्ध हो जाए, सब मर जाएंगे, तो जो बचेंगे गिने चुने लोग, वो लोग टेक्नोलॉजी को पहचान पाएंगे, टेलीविजन को यूज कर पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आयुर्वेदा गलत है। आयुर्वेदा था उस टाइम पे, आज भी है। इट इज अ एफर्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू मेक लाइफ बेटर। दिस इज व्हाट आयुर्वेदा इज एंड वी आर डूइंग इट। बस अलग लैंग्वेज में कर रहे हैं, हु केयर्स, लैंग्वेज चेंज हो गई और क्या है। और दूसरी बात, एक और बात बोलूंगा, संस्कृत। व्हाट इज संस्कृत? पहले प्राकृत था, संस्कृत इज रिफाइंड प्राकृत। It was a language, a most scientific language in the whole world. आप तलवार बोल के दिखाओ, अंग्रेजी में नहीं बोल पाओगे। तोतला बोलेगा, तोतला नहीं बोल पाएगा। यानी अंग्रेजी जो है, इट इज अ अनरिफाइंड फक्ड अप लैंग्वेज। हम लोग उसके साथ अकस्टम्ड हो गए, अलग बात है। अगर आप संस्कृत की लिपि, देवनागरी लिपि में अगर वो लिखोगे कुछ भी शब्द, वो वर्ल्ड का कोई भी आदमी उसको सेम तरीके से प्रोनाउंस करेगा। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक। तो आयुर्वेदा जो है वो एक एरा का डेवलपमेंट था, बट
आज के डेट में आयुर्वेदा जो है वो एक अलग रूप ले लिया है, आज वो मॉडर्न मेडिसिन बन गया है। और जर्मनी के बहुत सारे साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे यहूदी लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे अलग अलग लोग मेहनत कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। सो हम वापस उस जगह पे पहुंचेंगे, वापस युद्ध होगा, वापस हम स्टोन्स एंड स्टिक्स पे आ जाएंगे। एक साइकिल है, दिस इज गोइंग टू रिमेन, बट अपना माइंड को ओपन रखना जरूरी है। ये बोलते हैं ना कि नहीं, कॉफी तो दुनिया के पहले मुस्लिम ने कॉफी की, पहले डजेंट मैटर वो मुस्लिम था हिंदू था, किसने कॉफी की, कॉफी हम पी रहे ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब किसने इन्वेंट की, हु द फक केयर, लाइक। तो ये हमारे यहाँ ना डिबेट उस पर चलती है कि ये इन्वेंट किसने किया। वो देखो ना कि कहाँ पे रिसर्च लेके जा रही है, उस पर कितना मेहनत हो रहा है, वो तो कोई देखने को तैयार नहीं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ आवाम जो है ना एक दूसरे के चप्पल और जूते और एक दूसरे के ड्रेस को देखने के चक्कर में रियल चीज़ें भूल जाती है लाइफ। तो ये हमारी आवाम जो है ना, जैसी प्रजा वैसा राजा, या जो भी मैक्सिमम लोग, ये होम्योपैथी के डॉक्टर के यहाँ लाइन लगती है, वो आसाराम बापू के वहाँ लाइन लगती है, वो दूसरा कोई बापा है वहाँ पे लाइन लगती है, सब चूतिए लोग के वहाँ ही लाइन लगती है। तो जो लाइन लगा के खड़े उसको क्या बोलेंगे? चूतिया ही बोलेंगे ना। तो यही है। तो इसी के साथ मैं आज का ये लाइव खत्म करने पहले एक और बात बोलता हूँ। दूसरा, मैंने एक और स्टोरी डाली थी, एक और स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। वो स्टोरी जो थी वो थी टर्मिन के बारे में। एक पुलिस वाली ने एक टर्मिन के कोच को पकड़ा जो टर्मिन दे रहा था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। स्टेरॉइड्स टर्मिन नहीं है और टर्मिन स्टेरॉइड्स नहीं है, ये मैं बोलना चाहूँगा। जो एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है वो एडिक्टिव नहीं है। टर्मिन एडिक्टिव भी है और सिंपैथेटिक नर्व रूट को डैमेज करने के कारण हेलुसिनेशंस भी आते हैं। टर्मिन को क्लासिफाई कर देना चाहिए नार्कोटिक्स में। अगर आप एफिड्रिन को क्लासिफाई कर दिए नार्कोटिक्स में तो आपको संशोधन करना चाहिए, और संशोधन करने के साथ आपको टर्मिन, मेफेनटर्मिन सल्फेट को नार्कोटिक ग्रुप में डालना चाहिए और उसको टोटली कंट्रोल करना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एनेस्थेटिक लोग यूज कर सके, जो उसका एक्चुअल यूज है, बाकी कोई भी नहीं। तो ये टर्मिन जो है ये हमारी पूरी की पूरी यूथ को बर्बाद कर रहा है, नपुंसक बना रहा है, खत्म कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिन आपको आपके आगे जो हमारा, जो बोलता है ना, हमारा फ्यूचर, हमारा कल, इट्स जस्ट फकिंग इट। टर्मिन एडिक्ट के साथ जीना इज लाइक अ थ्रेट टू योर लाइफ। टर्मिन लेने के बाद कुछ समय के बाद, 1-2 महीने के बाद, जब वो टर्मिन यूजर पागल हो जाता है, धीरे धीरे सनकी हो जाता है, साइकोपैथ हो जाता है, उसको साइकोपैथ नहीं, वो साइकोटिक हो जाता है, और उसके बाद वो उसको हेलुसिनेट करने लगता है और उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये क्या लिखा है भाई? इसे चूतियों को सांप दिखाकर आंख पर पट्टी बांध कर, अरे खैर सॉरी। हाँ, तो ये जो टर्मिन की बात कर रहा था मैं, टर्मिन ये लोग क्यों बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं, ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है। पहले एक टर्मिन एडिक्ट बनता है, अब उसके पास पैसे होते नहीं, वो भिखमंगा खुद के पैसे बनाने के लिए और 10 जवानों को टर्मिन एडिक्ट बनाता है, उसके जिम में सबको टर्मिन लगवा के वर्कआउट करवाता है। अब वर्कआउट में एनर्जी ज़्यादा आएगी, बट वो एनर्जी ज़्यादा आने से उसकी बॉडी नहीं बढ़ेगी, जो उसका मसल मास नहीं बढ़ेगा। टर्मिन से मसल मास नहीं बढ़ता है, ये फैक्ट है। टर्मिन लेने से उल्टा का मसल अट्रोफी होगी, आपका एपिटाइट सप्रेस हो जाएगा। तो टर्मिन जो है वो फैट लॉस करने वाले लोग भी अगर लेंगे तो कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, साल नहीं महीनों के बाद, उनको स्किन प्रॉब्लम्स तो होगी, साइकोटिक प्रॉब्लम्स होंगे, दे विल गेट फक्ड अप, वो ना काम कर पाएंगे, फोकस खत्म हो जाएगा, किसी भी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाएंगे। तो ये था टर्मिन का बात। तो मैंने 2 स्टोरीज डाली है। वो पुलिस वाली मैडम ने जो पकड़ा बहुत अच्छा किया, बट वो उसको आखिर में क्या करेगी पता है? एफडीए के अंदर आता है, वो जामीन देके छूट जाएगा। नार्कोटिक्स के अंदर जब आएगा ना, तब ये असली मजा आएगा, तब किसी टर्मिन को पकड़ो, टर्मिन वाले को, टर्मिन वाला छूट नहीं पाएगा। दिस इज वॉट शुड बी डन। लेकिन अभी क्या है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मेरे किसी की कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट सच में सरकार, बीच में एक महापुरुष थे, एक एक्टर थे जो अभी संसद में है, वो बोलते हैं कि इंजेक्शन लगा के बॉडी बन जाती है। अरे इंजेक्शन लगा के बॉडी बनती, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बॉडी बिल्डर है, आर्नोल्ड फार्नोल्ड से लेके सब कुछ, जिसकी आप वाह करते हो,
वो सभी लोग ये इंजेक्शन लगा के ही बॉडी बनाए हैं। तो ये फील्ड ऐसा है जो डिमांड करता है कि इंजेक्शन लगाया जाए। रशिया को एक टाइम पे कंप्लीट ब्लैंकेट लगा था, बैन कर दिया था, जितने भी एथलीट थे सब स्टेरॉइड लेके आए थे। तो आपका एथलीट जब उनके सामने उतरेगा तो वो हारेगा। और आप बोलोगे देश का नाम रोशन करना है, तो देश का नाम रोशन करने के लिए वही करना पड़ेगा जो वो लोग कर रहे हैं। सिंपल बात है, या तो मत भेजो ओलंपिक में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और खैर देखो, आप युद्ध जीतना है, कुछ भी जीतना है, तो आपको साम दाम दंड भेंट सब यूज करके युद्ध जीतना है। तो ये तो सरकार के हाथ में है। सरकार आज यहाँ के जो स्पोर्ट्स है बहुत अच्छा मेडल आ रहे हैं, बट डॉक्टर का पूरा ये पॉलिटिक्स कितना होता है हमारे इधर, सब बाबू लोग होते हैं, बाबू बाबू, ये बाबू वो बाबू, कोच बाबू। सच में हमारे इधर जो पॉलिटिक्स है ना, इतना गंदा है, सबको इतना बड़ा बड़ा ईगो है ना, ये हमारे देश को सबसे ज़्यादा मेडल मिलने से रोकता है। ये भी एक अलग बात है। बाबू कल्चर, बाबू कल्चर, बाबू को बुरा लग गया, बाबू को सलाम नहीं ठोका, बाबू की गांड जल गई। बाबू कल्चर, बाबू कल्चर के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले 5 साल 6 साल घिसो, यूपीएससी में पास हो जाओ और फिर बाबू बन जाओ, और बाबू बन के सबकी गांड मारो। ये बाबू कल्चर है। तो हमारे देश में बहुत बाबू हैं, और जितने भी बाबू हैं सब 500,000 करोड़ के आसामी हैं, कोई बाबू गरीब नहीं है। ये है दुनिया हमारी। खैर कितना बोलेंगे, बट टर्मिन को बंद करने के लिए आप सब जो भी पढ़ा लिखा होगा, जिसके कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो गवर्नमेंट को याचिका क्या बोलते हैं उसको, करो कि ये टर्मिन बंद हो। नहीं तो कल उठ के आप जब बच्चा पैदा करेंगे, वो बच्चा टर्मिन एडिक्ट बन जाएगा ना, तब पता चलेगा कि साला ये बच्चा ना बच्चा चोदने लायक रहा ना कुछ, ये वो बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहेगा। वो टर्मिन एडिक्ट जो है उसको रिप्रोडक्शन में भी इशू आ सकता है, हर एक चीज़ में। सेक्स तो भूल ही जाओ, उसके लिए सेक्स डिज़ायर होती ही नहीं है उसको। तो टर्मिन को बंद करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पहले के बॉडी बिल्डर्स लंबा जीते थे, आज के बॉडी बिल्डर्स लंबा नहीं जिएंगे, क्योंकि टर्मिन जो है ना, ये गेम चेंजर है। ये फटाफट मृत्यु की तरफ लोगों को लेके जाएगा। तो और पहले के कंपटीशन देखो कितने होते थे। पहले के कंपटीशन जो थे वो साल में 2 होते थे, उसमें प्राइज मनी होती थी। आज मेडल दे देते हैं, मेडल देके प्रो कार्ड देते हैं। अरे क्या चूतिया काटते हैं लोगों का। प्रो कार्ड, अरे प्रो कार्ड से क्या गाड़ में डाल दूं प्रो कार्ड को? बहन चोत, पैसा नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, चूतिया बना रहे हो पब्लिक को। 40-40 हज़ार 35-35 हज़ार ले लेते हो एंट्री का। हाँ, और ये लोग चूतिया बनने को तैयार है इधर, कि मुझे चूतिया बनाओ सर, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी गांड मारो। और गांड मारने के लिए बोलेंगे सर मेरी बॉडी कैसी है? अरे चूतिया, तेरे को चूतिया बनाया जा रहा है। तेरे को अगर प्राइज मनी मिल रही है तो तू कर। प्रो कार्ड दे के प्राइज मनी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जाती है। पहले के बॉडी बिल्डर्स को तो प्राइज मनी मिलती थी, कुछ मिलता था। आज क्या मिलता है? बड़े बड़े एसोसिएशन ने प्राइज देना बंद कर दिया, मेडल और ट्रॉफी दे देते हैं। वो ट्रॉफी की क्या कीमत है? वो ट्रॉफी कमाने के लिए उसने जो मेहनत की है, खून जलाया है, कितनों की तो किडनी फेल हो गई इससे। लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के अंदर आपको मिलेगा एक प्रो कार्ड, और वो प्रो कार्ड लेने का क्या करना है आपको? मैंने कई प्रो कार्ड होल्डर को देखा है, क्या कर रहे हैं वो प्रो कार्ड होल्डर बेचारे, क्या उखाड़ लिया उन्होंने जिंदगी में, कितना दुखी होते होंगे। उससे अच्छा प्राइज मनी दे देते प्रो कार्ड के साथ। अरे कुछ नहीं तो $5,000 $2,000 का प्राइज मनी दे दो। इतने सारे एंट्री फीस ले रहे हो और इतना सब कर रहे हो, तो कुछ तो करो। नहीं, वो नहीं करेंगे। वो लोग सब एडवर्टाइजिंग का पैसा लेंगे, सबसे सब करेंगे, लेकिन जो एथलीट है जिसके नाम पे वो लोग आते हैं देखने के लिए, उसको घंटा कुछ नहीं देंगे। तो ये हमारे देश की सिचुएशन है। एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं इसको, प्योर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सब हो रहा है। तो ये सब चीज़ों से मैं डिस्टर्ब होता हूँ। और उसके बाद ये डॉक्टर संजीव जैसे चूतिया लोग को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। बस इसी के साथ मैं मेरा लाइव आज का समाप्त कर रहा हूँ। बट उससे पहले कोई था क्या? नहीं, पता नहीं, कोई नहीं था। हाँ, नहीं, कोई नहीं था। तो खैर, टेक केयर गाइस। अगर आपको बुरा लगा हो तो बुरा भले लगे, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। आप उसको चेक कर सकते हो, यानी अलग अलग सोर्सेस में। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोली जो झूठ हो, साइंटिफिकली बैक्ड है। टेक केयर गाइस।